see in this particular chapter, a new chapter, chapter number 13, class 11, limits and derivatives. This is the basic for the class 12 exams. इसमें देखेंगे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. इसको कहते हैं हाउ डू वी रीड इट. वी रीड इट लाइक दैट एज लिमिट x टेंड्स टू, इसको कहते हैं इंग्लिश में टेंड्स टू 0. मतलब जैसे ही x की वैल्यू 0 हो और अगर वो इस फॉर्म में हो, लर्न करने पड़ेंगे 3-4 ही, ज़्यादा नहीं है, e रेज टू x माइनस 1 ओवर x, इसका आंसर 1 होता है. ये फैक्ट है, ये आपने ऐसे ही लिखना है. अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन x ओवर x के फॉर्म में हो, मतलब अगर यहाँ पे 1x है, साइन के साथ में 1x थीटा है, तो नीचे भी 1x आ रहा है, आंसर कितना आएगा? 1. कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम एक क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. x टेंड्स टू 0, साइन x है और नहीं, यहाँ पे साइन ax है और यहाँ पे सिर्फ x है. इस केस में आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थीटा कितना है बेटा? ax कितना है और यहाँ पे सिर्फ x है. यहाँ पे a आना चाहिए. जो थीटा होता है साइन के साथ में वो नीचे आएगा, तभी आंसर 1 आता है. हम इस केस में क्या करेंगे? a से मल्टीप्लाई करेंगे और a से, उस केस में क्या हो जाएगा? इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1. x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 और आंसर कितना आ जाएगा हमारा? आया समझ में? अगर मैंने आपको एग्जांपल दी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आज जो हम कर रहे हैं. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस इजीली. देखो ध्यान से सुनो. अब और दूसरी बात, दो चीजें ध्यान रखनी है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, कि फंक्शन जो है अगर वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, मतलब अगर x की वैल्यू 0 फिल करने के बाद, x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 फिल करने के बाद हमारा आंसर 0/0 फॉर्म में आए, तो हमें उसको किसी ना किसी चीज से उसको किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एज लिमिट x टेंस टू 0, x रेज टू n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a, इसका आंसर भी 1 होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा है मैंने? एज लिमिट, लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 हो. किस शेप में है? यहाँ भी x है, यहाँ भी a है, यहाँ भी x है, यहाँ भी a है, तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है. फर्क ये है बेटा, इसके अंदर जो पावर है, अगर इधर 5 है तो a की पावर भी 5 है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, लेकिन नीचे हमेशा 1 ही आती है, नीचे हमेशा पावर 1 ही आती है. उस केस में आंसर कितना आएगा? 1. ये मैं अभी आपको कराऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा हाउ विल आई बी अप्लाइंग इन इट. वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम डूइंग विद यू. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन है, इवैल्यूएट करने, सारी एक्सरसाइज इवैल्यूएट करनी है, बहुत इजी है, हाथ से निकालोगे, यू विल रियली एंजॉय दिस एक्सरसाइज. इवैल्यूएट करने हैं, गिवन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3, हमेशा 0 नहीं होता, x टेंड्स टू 3, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. आपने इसको इवेल्युएट करना है. x टेंड्स टू 3 का मतलब x की वैल्यू 3 पुट करनी है. हमने क्या किया? x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 + 3, आंसर कितना आ गया? 6. सबसे सिंपल क्वेश्चन था. अब सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल ऐसा ही है, फोर्थ मैंने किया हुआ है. इवेल्युएट करना है. क्या लिमिट दी हुई है? x टेंड्स टू 4, 4x + 3 ओवर x - 2, मतलब x की वैल्यू क्या फिल करनी पड़ेगी हमें? 4. 4 फिल कर दी मैंने यहाँ पे. और जब फिल करते हैं ना बेटा, तो साथ में लिमिट नहीं लिखते, साथ में लिमिट ये वाली चीज नहीं लिखते. जब फिल करते हैं ना, ये वाली चीज नहीं लिखते. नजर आ रही है? 4 फिल कर दी, +3 ओवर 4 - 2, 4 4 16, 16 + 3 19, 19 ओवर 2, आंसर आ गया. आगे समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. वो कह रहे हैं इवेल्युएट करो लिमिट, गिवन क्या दे रखी है? लिमिट x टेंड्स टू
एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 5 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू -10 इसमें फिल कर दी, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है इन लोअर क्लासेस कि अगर माइनस की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर माइनस की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है, बताया ना मैंने। वन की जितनी मर्जी पावर हो आंसर वन ही आएगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव वन आएगा, इसमें नेगेटिव वन आएगा। +1 ओवर, यहाँ पे x की वैल्यू -1 फिल करी, -1 -1 -2 आ गया। ये वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे ऊपर बच गया वन, नीचे बच गया -2। आंसर आ गया -1/2। समझ आ गया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब आपको थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन में समझना पड़ेगा ध्यान से। आपको शायद थोड़ी देर पहले मैंने ना एक समझाई थी, अच्छा ये लिखी हुई है मैंने, ये देखो। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a रेज टू n ओवर x माइनस a, उसका आंसर होता है n(a)(n-1)। लेकिन ये कब होता है बेटा, जब x की वैल्यू a, इट टेंड्स टू a, इट टेंड्स टू a, x की वैल्यू हम अगर a भरे, a - a कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। और यहाँ पे भी भरे a⁻n माइनस a⁻n, 0/0 फॉर्म आ गया ना। उस केस में इसका ये एक फिक्स्ड आंसर है। n मतलब जो पावर होगी वो आगे लिखेंगे। अगर यहाँ पे पावर 5 है तो हम 5 लिखेंगे, और a मतलब जहाँ पे लिखेंगे a की पावर 5 - 1 4 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ ये क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से सुनो। लिमिट x टेंड्स टू 0, x+1 रेज टू 5 -1 डिवाइड बाय x। इसमें मैं लेट करूंगी x+1 को y, x+1 को y। समझ आ रहा है। अगर मैं x+1 को y फिल करती हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है x की वैल्यू 0। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 फिल कर देती हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। वेरी गुड, यही लिखा है मैम ने। एज x टेंड्स टू 0, y विल बी, y की वैल्यू 1। इसको इज इक्वल टू नहीं लिखते बेटा, इसको टेंस लिखते हैं। यहाँ पे एक एरो लगाते हैं, मतलब x की वैल्यू अगर 0 की तरफ बढ़ेगी तो y की वैल्यू 1 बन जाएगी। आगे समझ में। अब मैंने इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 की जगह मैं y में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पुट भी तो y में कर रही हूँ, हर चीज को y में चेंज कर दे, लिमिट को भी मैं y में कन्वर्ट कर दूंगी। किस में चेंज कर दूंगी। हाँ, x+1 की जगह मैंने 5 y लिख दिया, y की पावर 5 -1। नीचे x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y-1 आ जाएगी ना, x की वैल्यू y-1। अब ये किसका फॉर्म बन गया, ये नीचे जो फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है आपको। x की पावर n माइनस a की पावर n, देखो यहाँ पे है y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पावर सेम सेम है। अगर मैंने देखो 1 के ऊपर 5 लगा भी दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। नो मैम, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर सेम आ गई और ये है n। n इसका फॉर्मूला होता है n, n, n मतलब 5, a मतलब a, इसमें a 1 है, 1 रेज टू 5 - 1, इसीलिए मेरा आंसर कितना आ गया, 5। आया समझ में। ये बहुत ध्यान से करना, ध्यान से क्वेश्चन करने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन मेरी बात। ये भी 0/0 फॉर्म था, ये भी 0/0 फॉर्म था। अगर मैं x की वैल्यू 0 फिल करती ना यहाँ पे तो ये 0/0 ही था, क्योंकि x की वैल्यू 0,
1 की पावर 5 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म था, इसीलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। जब भी 0/0 फॉर्म आएगा ना फंक्शन का, हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें इवेल्युएट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू हो गए हैं, मतलब दे विल डेफिनेटली आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज आल्सो। लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी 2, ये है आपकी 3x² माइनस x माइनस 10 ओवर x² माइनस 4। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, लिसन टू मी केयरफुली। वो कह रहे हैं x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं, जो यहाँ पे लिमिट कितनी दी हुई है 2, मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 4 कितना हो गया? अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 2, 10 माइनस 10, मतलब किसके फॉर्म आ गया? 0/0 फॉर्म आ गया ना। इस केस में हम लिमिट्स डायरेक्टली इसमें पुट नहीं करेंगे, बिकॉज आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इस क्वेश्चन को करने, ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल ऊपर दी थी, लेट किया था। इस क्वेश्चन में लेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। तो मेरे पास आंसर आया x माइनस 2, 3x प्लस 5। यहाँ तक समझ आ गया? नीचे मैंने इसको a² माइनस b² का फॉर्मूला है, इसको मैं लिखती हूँ a का स्क्वायर बाई माइनस b का स्क्वायर, दैट विल टेक x माइनस 2 और x प्लस, ये नीचे डिनोमिनेटर आ गया x माइनस 2, x प्लस 2। समझ आ गया? अब इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं x की वैल्यू 2 भरती हूँ, 2 प्लस 2 4, यहाँ भरती हूँ 6 प्लस 5 11। अब 0/0 फॉर्म नहीं रह गया ना। अब मैं लिमिट्स पुट करूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 5 ओवर x प्लस 2। x की वैल्यू मैंने 2 फिल कर दी, तुम्हारे पास आंसर आ गया 11/4। समझ में आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट x टेंड्स टू 3, x की वैल्यू 3 इधर भरो, इधर भरो, इधर भरो, आपके पास आंसर 0/0 फॉर्म आएगा। चेक करके देखते हैं। x की वैल्यू 3 फिल करी, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 माइनस 81 0 आ गया। आ गया? x की वैल्यू 3 भरो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 15, 3 3 माइनस 3 0, मतलब कौन से फॉर्म हो गया? 0/। इस केस को भी हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली वैल्यू नहीं भर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने 0/0 फॉर्म का रैशनल फंक्शन आ गया है, इसीलिए हम पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस b²। देखो मैम ने कैसे किया है, मैम ने इसको करने के लिए समझा देती हूँ। x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस b²। ये हो गया x² माइनस 9, x² प्लस 9। अब बेटा ये ओपन नहीं हो सकता, ये फर्दर ओपन होगा, एंड दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 3 और x, देखो नजर आ रहा है, x माइनस 3, x प्लस 3, x² प्लस 9। समझ में आ गया? अब डिनोमिनेटर को मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आपको आता होगा, फिर भी मैं करके दिखाती हूँ। 2x² माइनस 5x माइनस 3, 3 2 6, ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 1x, 2x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3, ये बच गया x माइनस 3, 2x प्लस 1। समझ आ गया? ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा? x प्लस 3, x² प्लस 9, और नीचे बच गया 2x प्लस 1। समझ आ गई?
अब वहां पे लिखा था लिमिट x टेंड्स टू, अब मैं x की जगह पे 3 फिल करूंगी, जहां जहां पे x था वहां मैंने 3 फिल किया। 3 + 3, यहाँ पे x स्क्वेयर था, 3 का स्क्वेयर हो गया, +9 ओवर 2x + 1 था, x की जगह 3 फिल किया, तो मेरे पास आंसर आया 108/7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चे। अब देखो, इसमें मैं अगर x की वैल्यू 0 फिल करती हूँ जो यहाँ लिखी हुई है, इधर फिल करती हूँ और इधर फिल करती हूँ, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। 0/0 नहीं आएगा, b/1 आएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली x की वैल्यू 0 दोनों में फिल कर, न्यूमरेटर में भी कर देती हूँ और डिनोमिनेटर में भी कर देती हूँ। समझ में आ गया? जब तक वो 0/0 फंक्शन ना हो तब तक हम कुछ ना, कोई चेंजेस नहीं करते। मैंने जितने क्वेश्चंस अभी तक आपको कहाँ कराए जहाँ 0/0 फॉर्म में आ रहा है, वहीं पर मैंने आपको चेंजेस कराए हैं, अदरवाइज मैंने चेंजेस नहीं कराए। समझ आ गई? अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ जहाँ पे बच्चे का दिमाग यूज होगा, कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ध्यान से, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 - 1 डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 - 1। अगर मैं बेटा z की वैल्यू इधर 1 भर देती हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 1 की जो मर्जी वैल्यू हो, पावर हो, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0/0 आ गया ना। At z is equal to 1, this function, rational function, is of the form of, is rational function is of the form of 0/0। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हमेशा आंसर 0 ही आना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो मुझे कुछ लेट करना पड़ता है, या पिछले क्वेश्चंस में जैसे मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उसकी कुछ कॉमन फैक्टर्स को काट के तब आंसर मैंने लिमिट्स पुट करके आंसर निकालती हूँ। अब इस क्वेश्चन में तो कोई ऐसा है नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लूँ, यहाँ मुझे कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, जो छोटी पावर होती है ना उसको पुट करती हूँ 0, सॉरी x, इसको मैं पुट करती हूँ x। इसका मतलब जैसे ही z 1 के बराबर है, लिखा ना z 1 के बराबर है, जब आप किसी चीज को पुट करते हो बेटा, ध्यान रखना आपकी लिमिट भी उसी अल्फाबेट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको x के टर्म्स में पुट किया है। अब इसका मतलब जो लिमिट होगी वो z के बदले x में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? इसमें लिखा है एज z की लिमिट 1 हो रही है, अगर हम z को 1 लिख देते हैं, 1 की पावर 1/6 का मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। z 1/6 जो है वो x है, तो इसका मतलब z की पावर 1/3 को कैसे लिख सकते हैं हम? हाउ कैन आई राइट? दोनों तरफ, अब देखो, हाँ, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? क्यों आएगा पता है? नहीं पता? पता है या नहीं पता? नहीं पता? ये मुझे पता था आपको ये बात नहीं पता लगेगी। ये देखिए, z की पावर 1/6 है, इज इक्वल टू x, यानी कि जो z है x की पावर 6 हो जाएगी। इधर आके जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे हो जाता है। पता है ये बात? नहीं पता? अच्छा एक बात बताओ, z स्क्वेयर है तो z किसके बराबर हो गया? ये पता है? लेकिन आपको पता है ये अंडर रूट क्या होता है? x की पावर हाफ। ये पता है? अरे ये तो पता होना चाहिए, क्यूब रूट को लिखते हैं x की पावर 1/3।
स्क्वायर रूट को लिखते हैं x की पावर हाफ। अब समझ आई? अब याद रहेगा। और अगर फोर्थ रूट है उसको लिखते हैं 1/4। क्या लिखते हैं? अगर सिक्स्थ रूट है x की पावर 1/6। अब याद रहेगा। अच्छा, इतना पता लग गया ना। इसका मतलब अगर z की पावर 1/6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा? x की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। 1/6 है तो यहाँ पे आके उल्टा हो जाता है, x की पावर 6 हो जाती है। अब मुझे चाहिए z की पावर 1/3। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे भी 1/3 लगा दूंगी, और x के साथ में भी 1/3 लगा दूंगी, दोनों तरफ लगा दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? z की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब समझ आया कैसे आया? पता लग गया? पक्का? तो यहाँ पे z की पावर, पहले तो आपने ये देखना है कि जो छोटी पावर है उस वाले z को x मानना है। इसका बाद जो बड़ी पावर है वो एक्स स्क्वेयर हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैम ने आपको एक चीज बताई थी, x टेंड्स टू a। बताया था ना मैम ने आपको? अगर यहाँ पे a है, x टेंड्स टू a है। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। ये देखो, x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर। सेम सेम आ गया ना? a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका आंसर कितना होगा? n। n कितना है? 2 a कितना है? 1। 1 की पावर 2 माइनस 1, दिस विल बी 1। 2 मल्टीप्लाइड 1, आंसर आ गया 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ गया? पक्का? ये प्रैक्टिस करना बच्चे बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट x टेंड्स टू 1, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए। इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 फिल कर देते हैं ना, 0/0 फॉर्म नहीं आता, हम डायरेक्टली पुट करेंगे। इजी क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी वाला है, डायरेक्टली हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 फिल करी, 1 फिल करी, 1 फिल करी, 1 फिल करी। तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, नीचे आ गया c प्लस बी प्लस 1। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, so they will be cancelled। आंसर आ जाएगा 1। आगे समझ में? बेटा आप ऐसे करो, आप प्रैक्टिस करो इन 11 क्वेश्चंस को, बिकॉज इसके बाद जितने क्वेश्चंस है ना, दीज आर द क्वेश्चंस विच यू नीड टू प्रैक्टिस